Hello everyone, I am Shagun. This is the second part of chapter 4 Structure of the Atom, class 9th Science. So in this video we start with the topic electrons how are electrons distributed in different orbits. Orbits को हम शेल भी कहते हैं. अब हम इसमें देखेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिफरेंट शेल या फिर डिफरेंट ऑर्बिट्स में फील करते हैं. The distribution of electrons into different orbits of an atom was suggested by Bohr and Bory. इन दोनों ने जो एटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी कि हम उन्हें कैसे डिफरेंट ऑर्बिट्स में फील करते हैं. उन्होंने रूल्स बताए थे कुछ. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द शेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n². इन्होंने कहा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस शेल्स होती हैं उनका फॉर्मूला इन्होंने 2n² से बताया था कि हम इस फॉर्मूले से बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं शेल में. जो यहाँ पे ये n है वो हमें बताता है कि ऑर्बिट नंबर बताता है या फिर एनर्जी लेवल इंडेक्स, और ये n यहाँ पे 1 2 3 सो ऑन ही हो सकते हैं. हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स आर. अब आपको बताया गया कैसे आप शेल्स के मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो. अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट और के शेल, हम फर्स्ट ऑर्बिट को के शेल भी बोलते हैं, हम उसके मैक्सिमम नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के. सिंपल है, हम यहाँ पे पहले 2 लिखेंगे और के शेल है मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी. देन हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा. इट मीन्स कि जो फर्स्ट शेल है उसमें मैक्सिमम नंबर 2 होंगे. जो सेकंड शेल है और एल शेल भी बोलते हैं हम उसे, उसमें हम 1 की जगह पे 2 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम इसके नेक्स्ट ऑर्बिट में आ गए हैं. तो फिर इसमें हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो हमारे पास आंसर 8 आएगा. ऐसे ही हम m शेल के लिए निकालेंगे तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो फिर 3 का स्क्वायर करेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 18 आएगा. और n शेल में हम 4 रखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 का स्क्वायर करके उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 होगा. इससे ऐसे ही हम इसके आगे के भी निकाल सकते हैं. The maximum number of electrons that can be accumulated in the outermost orbit is 8. जो मैक्सिमम नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एक्कोमोडेटेड इन ए गिवन शेल. जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्कोमोडेट नहीं होता गिवन शेल में जब तक जो इनर शेल है वो फील नहीं हो जाती. हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम पहले जो सी m शेल है उसे फील करें, ऐसा नहीं करेंगे. हम पहले जो k शेल है उसको कम्प्लीटली फील करेंगे, उसके बाद l शेल को फील करेंगे, उसके बाद m आएगा. ये एक सीक्वेंस होता है कि हम पहले सबसे फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करें, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से. एटॉमिक स्ट्रक्चर्स आपको गिवन है 18 एलिमेंट के. अब देखो यहाँ पे H है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है. लिथियम, ये आपको सबके गिवन है. जैसे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन में जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जो सेकंड शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है. जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम का गिवन है, जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड में 8 है और थर्ड में 3 गिवन है. आर्गन का भी ऐसे ही, जो फर्स्ट शेल है उसमें 1 है और जो सेकंड शेल है उसमें 8 है और जो थर्ड शेल है उसमें भी 8 है. अब हम इनकी वैलेंसी देखते हैं कि हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं. वी हैव लर्न हाउ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स आर अरेंज इन डिफरेंट शेल. अब हमने देख लिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम कैसे उन्हें डिफरेंट शेल में फील करते हैं. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट शेल में जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. मतलब जैसे कि यहाँ पे ये फ्लोरीन है, इसमें जो सबसे लास्ट वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं
इसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे जो लास्ट शेल में प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पे हीलियम है, इसमें एक ही शेल है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर हम इसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। जो बोहर और बोरे थे उन्होंने बताया था कि जो आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उसके अंदर। It was observed that the atoms of elements completely filled with 8 electrons in the outermost shell. जो आउटरमोस्ट शेल में आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी एटम की, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट शेल में, वो बहुत कम केमिकल एक्टिविटीज़ शो करेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज़ ज़ीरो। उनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी और जो वैलेंसी होगी वो ज़ीरो होगी। ऑफ दीज इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स, द हीलियम atom has 2 electrons in the outermost shell and all other elements have atoms with 8 electrons in outermost shell. जो हीलियम है उसमें 2 outermost shell में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाकी में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं outermost shell में। The combining capacity of the atoms of elements, that is their tendency to react for molecules with atom of the same or different elements, was thus as an attempt to attain a full-filled outermost shell. An outermost shell which has 8 electrons was said to possess an octet. Atoms would thus react so as to achieve an octet in the outermost shell. This was done by sharing, gaining or losing electrons. अब अगर जो लास्ट शेल होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पर कुछ ही एलिमेंट्स होता है जिनमें लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर जैसे हीलियम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमें पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए इनको या तो हमें गेन करना पड़ता है, फिर लूज़ करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन, या फिर शेयरिंग करनी पड़ती है उनकी। The octet of electrons in the outermost shell give us directly the combining capacity of electrons. अब हम ना इलेक्ट्रॉन्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं, उसे दैट इज़ वैलेंसी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर, उसे हम वैलेंसी भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑफ देयर। अब जो सोडियम है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, उनके जो वैलेंस शेल, जो लास्ट शेल होती है ना आउटर मोस्ट शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देयरफॉर ईच ऑफ 1 कैन, तो इन सब में से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं ईजिली, तभी इनको ये स्टेबल हो जाएंगे अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे तो। सो दे आर सेड टू बी वैलेंसी ऑफ 1, इसलिए हम इन्हें वैलेंसी ऑफ 1 बोलते हैं। और जो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम होता है उसकी वैलेंसी 2 होती है मैग्नीशियम की, और 3 होती है एल्यूमिनियम की। तो क्योंकि इनके जो लास्ट शेल है उसमें 2, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो एल्यूमिनियम है उसके में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी 2 और 3 है। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम उनकी वैलेंसी 7 भी बता सकते हैं, लेकिन 7 ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता है, इसलिए हम उनकी वैलेंसी उनको लूज़ करने के लिए नहीं, गेन करने के लिए बताते हैं। मतलब जैसे कि हमने जो पहले पढ़ा था उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए थे, मैग्नीशियम ने, सोडियम ने, लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था। तो अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है कि जो यहाँ पे इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है अपनी वैलेंसी को
स्टेबल बनाने के लिए, इनकी वैलेंसी बताने के लिए इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है फ्लोरीन ने, क्योंकि जो फ्लोरीन है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे उसके आउटर मोस्ट शेल में, पर जो फ्लोरीन है उसके लिए इजी होगा कि वो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, ना कि वो 7 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सके, इसीलिए हम इसकी वैलेंसी 7 बताई है। अब जो यहाँ पे जो मैग्नीशियम था, एल्यूमिनियम था, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 थी, एल्यूमिनियम की 3 थी, तो फिर ये इजीली इसको लूज़ कर सकते थे, क्योंकि मैक्सिमम वैलेंसी तो 8 होनी चाहिए ना। अब अगर इनको 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंप्लीट करने थे तो फिर इनके लिए ईजी होगा कि 3 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दें अब खुद को स्टेबल करने के लिए। पर जो फ्लोरीन है उसके लिए ये ज़्यादा ईजी है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, जिसके पास 7 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो 1 इलेक्ट्रॉन को अगर गेन कर लेगा तो उसकी जो लास्ट की जो आउटर मोस्ट शेल होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर इसलिए हमने इसकी वैलेंसी 1 बताई है, और ये गेन करेगा ना कि लूज़ करेगा। Now come to atomic number and mass number. We know that protons are present in the nucleus of an atom. जो protons है वो इलेक्ट्रॉन के जो protons हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं एटम के। It is the number of protons of an atom which determine its atomic number. हम atomic number determine करते हैं by the help of प्रोटॉन की, जो क्योंकि जो प्रोटॉन का नंबर होता है उसे ही हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और ये Z से डिनोट किया जाता है। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर Z। इनफैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोसेस। जैसे कि जो हाइड्रोजन है वो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, बिकॉज इन हाइड्रोजन ओनली 1 प्रोटॉन, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसमें सिर्फ 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है। जो कार्बन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कार्बन है उसके पास प्रोटॉन 6 हैं। नाउ कम टू मास नंबर। अब मास नंबर क्या होता है? आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम वी कैन कंक्लूड दैट मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलोन। अब जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड करके आता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो फिर जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास जो मास नंबर है, जैसे हमारे पास मास और कार्बन का है 12, क्योंकि इसके पास 6 प्रोटॉन है एंड 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं, इसीलिए इसका जो मास नंबर है वो 12 आया। अब एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का 27 होता है, क्योंकि इसके पास 13 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। और मास नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और इसे हम डिनोट करते हैं ए से। इट इन द नोटेशन ऑफ एन एटम द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे आपको सिंबल गिवन है। सिंबल जैसे हमने सपोज कर लिया कि जो सिंबल है वो एक्स है। सो जो मास नंबर ऊपर लिखते हैं हम ए से डिनोट करते हैं उसे, और जो एटॉमिक नंबर है उसे हम जेड से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो नाइट्रोजन है उस वहाँ पे हम एक्स की जगह एन लिखेंगे, और जो उसका मास नंबर था वहाँ पे हम 14 लिखेंगे, एंड जो उसका एटॉमिक नंबर था वहाँ पे हम 7 लिखेंगे। Now come to another topic, that is isotopes. And in nature a number of atoms of some elements have been identified which have some atomic number but different mass numbers. अब कुछ हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनका जो मास नंबर है वो तो डिफरेंट होता है, बट उनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल हम केस लेते हैं हाइड्रोजन एटम का। इसका हम नाम बोलते हैं इसको प्रोटियम H11 होता है। इसमें जो ड्यूटेरियम होते हैं उसमें H के साथ ऊपर 2 होता है और नीचे 1 होता है। जो ट्राइटियम होता है उसमें H31 होता है। इसमें जो एटॉमिक नंबर है ईच वन, इन सब का एटॉमिक नंबर 1 है। देखो यहाँ पे सब में 1 1 1 है।
बट इनका जो मास नंबर है वो कितना है, जो मास नंबर है प्रोटियम का वो 1 है, जो ड्यूटेरियम है उसका 2 है, जो ट्राइटियम है उसका 3 है मास नंबर। सो आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर जो उनका मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि आप कैसे लर्न कर सकते हो कि एटॉमिक आइसोटॉप्स क्या होते हैं और आइसोबार क्या होते हैं। अब हमने ये एग्जांपल पढ़ा, इससे हमें क्या पता चला कि जो आइसोटॉप्स हमने ऐसे डिफ़ाइन किए हैं, ऐसे डिफ़ाइन होते हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। और जो हाइड्रोजन है उसके हमें आइसोटॉप 3 आइसोटॉप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ऐसे बहुत एलिमेंट्स होते हैं जो मिक्सचर होते हैं आइसोटॉप्स के, ईच आइसोटॉप एन एलिमेंट। एक हर आइसोटॉप एक प्योर सब्सटेंस होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं इनकी, बट इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट होती हैं। अब यहाँ पे आपको एवरेज एटॉमिक मास बताया गया क्लोरीन का ऑन द बेसिस ऑफ अबव डाटा। अब यहाँ से अब जो एक इसका आइसोटोप होगा उसको मान लो कि आप 35 होगा उसका मास, और जो दूसरा होगा उसका 37 होगा। तो फिर आपको इसको फाइंड कैसे किया, आपने इसको 75/100 किया और इसको 25/100 करके आपने यहाँ पे 35.5 आ गया आपके पास आंसर। द मास ऑफ एन एटम of natural element is taken as the average mass of the naturally occurring atoms of that element. If an element, अगर किसी एलिमेंट की कोई आइसोटॉप नहीं होती तो उनका जो मास होता है एटम का वो सेम होता है सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। बट इफ़ एन एलिमेंट अकर इन आइसोटॉप फॉर्म, अगर कोई एलिमेंट आइसोटॉप की फॉर्म में अकर करता है तो फिर हम उसको फाइंड करते हैं परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटॉप फॉर्म एंड देन द एवरेज मास इज़ कैलकुलेटेड। अब तो फिर हम उसकी परसेंटेज निकालते हैं और उसके बाद हम उसको फाइंड करते हैं कि कैसे हम इसका एवरेज मास कैलकुलेट कर सकते हैं। These does not means that any one atom of the chlorine has a fractional mass of 35. It means that if you look a certain amount of chlorine, it would contain both isotope of chlorine. अब जो आपने मास निकाला इसका मतलब ये है कि जो बहुत आइसोटॉप्स हैं क्लोरीन के उनका एवरेज मास 35.5 U है। अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस गिवन है आपको। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑल आइसोटॉप्स उनकी सेम होती हैं। नॉर्मली वी आर नॉट कंसर्न अबाउट टेकिंग अ मिक्सचर हम, बट सम आइसोटॉप्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज़, पर कुछ आइसोटॉप ऐसे होते हैं जिनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो यूज़फुल होती हैं हमें। जैसे कि एक आइसोटॉप है यूरेनियम का, वो हेल्प करता है एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ये आपको तीनों लर्न करने पड़ेंगे। और एक आइसोटॉप होता है कोबाल्ट का जो यूज़ करता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। और एक आइसोटॉप होता है आयोडीन का जो यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर में। नाउ कम टू आइसोबार्स। आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार अब हम इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 2 एलिमेंट लेते हैं हम, कैल्शियम उसका एटॉमिक नंबर 20 है और आर्गन एटॉमिक नंबर 18। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम्स इज़ डिफरेंट। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो डिफरेंट है, बट द मास नंबर बोथ दीज एलिमेंट इज़ 40, पर इनका जो मास नंबर है वो सेम है। दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द is same in the atoms of their pair of electrons. Atoms of different elements, अभी आपको इसकी डेफिनेशन यहाँ से है। atoms of different elements with different atomic number different होता है, which have the same mass number, but जो mass number होता है वो same होता है। अब आप इस पे आ जाइए। अब यहाँ पे अगर आपके पास मास नंबर सेम होगा तो ये बनेंगे आपके पास आइसोबार्स। अगर सेम
मास नंबर होगा तो, और अगर आपके पास सेम एटॉमिक नंबर होगा तो ये बनेंगे आइसोटॉप्स। अगर सेम एटॉमिक नंबर हुआ देन। तो अब आप इसे लर्न कैसे कर सकते हो? अब देखो आप, आइसो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे आइसो के बाद फर्स्ट वर्ड बी है, मीन्स बी पहले आता है एज कम्पेयर टू टी। सो जो आइसो बार होते हैं उसमें जो ऊपर वाले टर्म होते हैं मीन्स मास नंबर, वो सेम होता है। एंड आइसोटॉप्स मीन्स जो टी है वो तो बाद में आता है, तो जो यहाँ पे जो नीचे वाले टर्म है मीन्स एटॉमिक नंबर, ये सेम होता है। सो आपका जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।